सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक बूढ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास लकड़ी टेकते हुए आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जवान है और पहले मैं जवान था, कमाता था तो दिल खोल के उस पर खर्चा करता था, और मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ख़ास चीज़ है कि हमारे माँ बाप हम पर दिल खोल के खर्चा करते हैं। बीमार पड़ जाए तो इलाज दिल खोल के करें, ज़रूरत पड़े तो खर्चा दिल खोल के करें। लेकिन जब औलाद जवान हो जाती है, यानी यूँ समझ लें कि माँ बाप जवान होते हैं तो औलाद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छुपा के रखते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मैं दूंगा या दूंगी, और जब औलाद जवान हो जाती है तो औलाद छुपा करके लाती है कि मेरे माँ बाप की उस पर नज़र न पड़े। ये बहुत भयानक सूरत हाल है। याद रखना, आप वली बन जाएं, कुतुब बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो आपकी विलायत कायम नहीं रह सकती, छीन जाएगी। वो माँ बाप को नाराज़ करके कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और एक दुआ ऐसी है जो नबी की दुआ की बराबर का मकाम रखती है। हुजूर अलैहिस्सलाम, और सिर्फ वो नबी सिर्फ नहीं, सैयदुल अंबिया की दुआ की तरह है। फरमाया, दुआ वालिदिही ले वालिदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में। उम्मत के हक में हुजूर दुआ करे तो रद्द नहीं होती, और बेटे के हक में बाप दुआ करे तो रद्द नहीं होती। आज हम पीरों से, फकीरों से, मज़ारों से सबसे दुआ लेने चले। मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा पीर तेरे घर में बैठा हुआ है, अपने बाप को छोड़कर जाता कहां है। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कहता हूं कि जिसके लिए कुरान और अहदीस में सनदें मौजूद है कि जहां दुआ रद्द नहीं होती, हम जा रहे हैं, सैयद साहब आप दुआ कर दो, पीर साहब आप दुआ कर दो, मौलाना साहब आप दुआ कर दो, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। अरे खिदमत कर, बाप की दुआ ले, माँ की दुआ ले, वो दुआ की बरकत है, तकदीर बदलती। मैं कहता हूं वली की दुआ वली का दर्जा रखती है, नबी का दर्जा नहीं रखती। लेकिन बाप की दुआ तो सैयदुल अंबिया की दुआ का दर्जा। क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि बाप की दुआ नबी की दुआ की, नहीं ये फरमाया, आका फरमाते दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, जैसे मेरी, हुजूर ने कहा जैसे मेरी दुआ तुम्हारे लिए, हुजूर ने कहा मेरी दुआ तुम्हारे लिए जो दर्जा रखती है, वही दुआ बाप की दुआ बेटे के हक में दर्जा रखती है। इस दुआ की अहमियत कौन जानता है? अर्श हिला देती है ये दुआ, तकदीरें बदल देती है ये दुआ। इस दुआ का मकाम क्या है लोगों को पता ही नहीं। इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे मारे, और मरकज़े दुआ घर में मौजूद है, माँ और बाप की शक्ल में। तो मैं जो हदीस आखिरी बयान करने चला था कि ये कि बूढ़ा बाप आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था बहुत खर्चा करता था इस पर, और अब ये जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जबकि मेरी बेटियां और बच्चियां भी है। अब मैं इससे मांगता हूं तो ये मुझ पे तंगी करता है, सही से देता नहीं है पैसे। हालांकि अब लोगों को ऐसा खतरा रहता है, यार मैं अब्बा को दूंगा, अम्मा को दूंगा तो दूसरे भाइयों पे ये खर्चा कर देंगे, बहनों पे खर्चा कर देंगे, इस पे उड़ा देंगे, उस पे उड़ा देंगे, ये लोगों को डर रहता है। मैं कहता हूं अगर जान लुटाकर भी बाप राजी हो जाता है तो सौदा सस्ता है। अगर जान देकर भी बाप राजी होता है, क्योंकि जिसकी रजा में खुदा की रजा है, तो इससे सस्ता सौदा और क्या है। लेकिन लोग वो करते हैं। और ये भी आपसे कहता हूं, बाप ने जान लुटाना है लुटा दे, हमें तो रजा से मतलब है, अल्लाह की रजा चाहिए। मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें छोटी सी उम्र में इन तजुर्बात से गुजर रही है कि कुछ लोगों को मैंने देखा जो मस्जिद के अंदर पांचों वक्त जमात में मौजूद हैं, दाढ़ियाँ भी बड़ी है, टोपियाँ भी सरों पर है, हर साल रमज़ान शरीफ में उम्रा को भी जा रहे हैं, हर साल हज को भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की वो खबरगिरी उनके यहाँ नहीं है जो होनी चाहिए। बाप से ऊंची आवाज़ रहती है, जबकि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा कि माँ और बाप से बात करो तो पहले हुक्म यह है कि उनसे इजाज़त लो, बग़ैर इजाज़त बात करना बेअदबी है, इजाज़त लो।
اور اجازت لینے کے بعد ایسے لہجے میں بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہے ہمارے مذہب میں ماں باپ کی اہمیت. بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس باپ نے کہا حضور وہ دیتا نہیں ہے, میں پیسے مانگتا ہوں. تو اتنے میں بیٹا بھی آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ, یہ میرا باپ ہے, یہ مجھے بہت ستاتا ہے, مجھ سے پیسے مانگتا ہے, خرچہ مانگتا ہے, تنگ کرتا ہے, میرے اور دوسرے بھی اخراجات ہیں. اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہے کہ پہلے جوان آیا پھر بوڑھا آیا, ایک روایت ہے کہ پہلے بوڑھا آیا پھر جوان آیا. بہرحال اب جب یہ بات ہوئی نا, بوڑھے باپ کی بات سنی, جوان سامنے آ گیا, تو میرے آقا رونے لگے بوڑھے کی بات سن کے. اور حضور نے جو جواب فرمایا وہ یہ, آقا فرماتے ہیں اے بوڑھے, جہاں جہاں تک تیری فریاد کی آواز پہنچی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پتھر ہر درخت ذرہ ذرہ رو رہا ہے تیری آواز کو سن کر کے. اور پھر اس جوان سے کہا اے جوان, تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری پوری دولت تیرے باپ کی ہے, تیری دولت پر تیرے باپ کا حق ہے اور تو اس سے چھپا نہیں سکتا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی, جس سے باپ ناراض اس سے اللہ ناراض.